माया नगरी की अदीनी घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा इलाका था। माया नगरी। वहां रहती थी एक आदिवासी लड़की, अदीनी। अदीनी का जन्म तो एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता उसे बचपन में ही जंगल में छोड़ गए थे। वह छोटी थी, पर उसकी आंखों में हिम्मत और दया दोनों बसते थे। उसे एक बूढ़ी औरत, जिसे सब बूढ़ी माई कहते थे, ने अपने पास रख लिया। बूढ़ी माई उसे अपने हाथों से सिखाती कि जंगल से फल कैसे तोड़े जाएं, पानी कहाँ से मिले और कैसे हर पेड़ में एक दोस्त छिपा होता है। अदीनी का घर एक गुफा में था, जो अंदर से साफ सुथरा और सुंदर था। वहां मिट्टी की दीवारों पर वह रंगों से आकृतियां बनाती और हर सुबह जंगल के पंछियों से बातें करती। एक दिन जब वह नदी से पानी भर रही थी, तभी उसने देखा एक लड़का बेहोश पड़ा है। वह दुबला पतला था, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई तलवार थी। अदीनी ने झट पानी उसके मुंह में डाला और जब वह होश में आया तो बोला, मेरा नाम शिकारा है। शिकारा ने बताया कि वह एक बड़े कबीले से है, जिसमें 50 लोग रहते थे, लेकिन वह उनमें सबसे निचले दर्जे का था। कोई उसे मान सम्मान नहीं देता था। एक दिन कबीलों में झगड़ा हुआ और सबने उसे निकाल दिया। भूखा प्यासा भटकते हुए वह अदीनी की गुफा तक पहुंचा था। अदीनी ने बिना कुछ सोचे उसे खाना दिया, पानी दिया और वहीं रहने दिया। धीरे धीरे शिकारा ने लकड़ी काटना, झोपड़ी बनाना और फल इकट्ठा करना सीखा। दोनों मिलकर जंगल के जानवरों की मदद करते, पेड़ लगाते और खोए बच्चों को घर का रास्ता बताते। कुछ महीनों बाद शिकारा का पुराना कबीला वहां आया। उन्होंने देखा कि जिस लड़के को उन्होंने तुच्छ समझा था, वही अब जंगल के लोगों का सहारा बन गया था। पर उनके मन में जलन और गुस्सा था। वे बोले, शिकारा वही अब जंगल के लोगों का सहारा बन गया था, अब खुद को राजा समझता है। शिकारा ने शांत स्वर में कहा, मैं अब किसी का दुश्मन नहीं, बस जंगल का रखवाला हूं। लेकिन कबीले वालों ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जंगल को जलाने की कोशिश की। अदीनी डर गई, पर शिकारा ने उसे थाम लिया और बोला, डरो मत, ये जंगल हमारा परिवार है और परिवार हमेशा साथ लड़ता है। तभी जंगल के जानवर, हाथी, हिरन, बंदर और चिड़ियां, सब उनके साथ खड़े हो गए। हवा तेज चली, पेड़ों की शाखाएं झूमी और मानो पूरा जंगल अदीनी और शिकारा की रक्षा करने उठ खड़ा हुआ। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई, इंसान बनाम जंगल। पर अंत में प्रकृति की शक्ति जीत गई। कबीले के लोग डर कर जंगल छोड़कर चले गए और फिर कभी लौटे नहीं। शांति लौट आई। अदीनी ने शिकारा की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और प्रेम था। बूढ़ी माई ने दोनों के माथे पर हल्दी लगाई और कहा, अब तुम दोनों इस माया नगरी के असली रक्षक हो। जल्द ही दोनों का विवाह हुआ, नदी के किनारे, फूलों और पंछियों के गीतों के बीच। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी जन्मी, अदीनी और शिकारा की। लोग कहते हैं, जब भी पेड़ों के बीच से ठंडी हवा चलती है, वो अदीनी और शिकारा की हंसी की गूंज होती है, जो अब भी अपनी माया नगरी की रखवाली कर रहे हैं।